लाहौर पुलिस एहलकारों के टारगेट किलिंग में मुलविस 4 मुबैना दहशतगर्द हलाक। CTD के मुताबिक चारों दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। पहले से गिरफ्तार मुलजिम फैजान की निशानदही पर जंगल से असलहा और दस्ती बम बरामद। असलहा बरामदगी के दौरान फैजान के 5 से 6 साथियों ने हमला किया। फायरिंग से मुलजिम फैजान समेत 4 मुलजिमान हलाक हो गए। फायरिंग करने वाले 3 हमलावर फरार हो गए। कालेदम तंजीम से ताल्लुक रखने वाले मुलजिम फैजान ने पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग का एतराफ किया था। IMF मिशन का वफ्द नेथन पोर्टर की क़यादत में अगले हफ्ते पाकिस्तानी हुकाम से मुज़ाकरात करेगा। IMF की नुमाइंदा एस्टर पारईस का बयान, कहा IMF मिशन अगले प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात करेगा। मुज़ाकरात का मकसद बेहतर और मजबूत गवर्नेंस की बुनियाद रखना है। मुज़ाकरात में लचकदार मुआशी तरक्की की बुनियाद रखने पर बात होगी। आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद एहतजाज से पैदा सूरत हाल पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक ऐवान सदर में बुलाए गए इजलास में स्टेक होल्डर से कहा गया है कि वो आज़ाद जम्मू कश्मीर में सूरत हाल को ठंडा करने के लिए तजावीज़ लेकर आएँ। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की अवामी एक्शन कमेटी को मुज़ाकरात की पेशकश। चौधरी अनवारुल हक ने कहा, जिस सतह पर बात करनी चाहती हैं हम तैयार हैं। आटे और बिजली में रिलीफ के लिए तरक्याती बजट से भी कट लगाना पड़ा तो लगाएंगे। जो मुतालिबात हुकूमत पाकिस्तान से जुड़े हैं उन्हें वफाक के सामने उठाया जाएगा। खबरदार किया कि हमारा दुश्मन मकार है, पब्लिक सिक्योरिटी हमारी तरजीह है। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की तहम्मुल की पॉलिसी की बदौलत जानी नुकसान नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जलाओ घेराव के बावजूद आज़ाद कश्मीर पुलिस सब्र का मुजाहरा कर रही है। आज़ाद कश्मीर में बिजली के भारी बिलों के खिलाफ मीरपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद में एहतजाज। मुजाहिरीन और पुलिस की झड़पें, पथराव और शेलिंग। पुलिस का सब इंस्पेक्टर गोली लगने से जाँ बहक। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कोटली में 78 जख्मी अफराद पहुंचाए गए। जख्मियों में मुजाहिरीन और पुलिस एहलकार दोनों शामिल। दर्जनों मुजाहिरीन धर लिए गए। एहतजाजी काफिलों के मुजफ्फराबाद आमद रोकने के लिए मुख्तलिफ शाहराहों पर नाके लगा दिए गए। सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर ने कहा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से गुफ्तगू हुई। उन्होंने मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। तमाम फरीकैन आज़ाद कश्मीर में अमन अमान कायम करने में किरदार अदा करें। इंतज़ामिया अमन अमान बहाल करने के लिए बातचीत का दरवाज़ा खोले। सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अकले कुल बने बैठे हैं। इसी वजह से आज रियासत और अवाम आमने सामने हैं। गिलगित बल्तिस्तान में बिजली आटा सस्ता है तो आज़ाद कश्मीर में क्यों नहीं हो सकता। अवाम के जायज़ मुतालिबात पूरे किए जाएं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रात गए बारिश। गुजरात, शेखुपुरा, खुशाबरा, मुजफ्फराबाद में भी बादल बरसे। शेखुपुरा में बारिश के बायस घर की छत गिरने से 10 साल की बच्ची जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी, झक्कड़ चलने और बारिश का इम्कान है। सिंध, पंजाब के शदीद गर्म अजला की दर्जा हरारत में कदरे कमी। सखर और DG खान में ज़्यादा से ज़्यादा 41 डिग्री, बाकी अजला से दर्जा हरारत 40 डिग्री या उससे कम रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट TOR के बरखिलाफ करार दे दी। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की 6 मई की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने करार दिया कि कमीशन ने मैंडेट से बाहर जाकर इसरार किया कि एक मखसूस शख्स ने कुछ गलत नहीं किया। एक शख्स की कागज पर लिखी तरदीद पर इन्हिसार किया। सब फरीकैन से मसावी सलूक नहीं किया। कमीशन ने एक फरीक से बयान हल्फी लिया, दूसरे से सादा बयान लिया। रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी या नहीं, अटॉर्नी जनरल से 2 हफ्ते में वफाकी हुकूमत का जवाब तलब। असलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रहने वाली कौमी टीम फाइनल में हार गई। टाइटल तो ना जीत सकी लेकिन टूर्नामेंट में अच्छी परफॉर्मेंस से दिल जीत लिए। जापान ने पहली बार टाइटल अपने नाम किया। मुकर्ररा वक्त में एक मौके पर पाकिस्तान टीम को 2-1 से सबकत हासिल थी। 10 मिनट तक पाकिस्तान टीम बरतरी के साथ खेली लेकिन फिर जापान ने मुकाबला बराबर कर दिया। मैच का फैसला पेनल्टी शूट आउट पर किया गया।
पाकिस्तान ने पहले 2 पेनल्टी शूट आउट ज़ाया कर दिए। जापान ने 4-1 से कामयाबी हासिल कर ली। इवेंट से पहले तक नाकामियों में घिरी पाकिस्तानी टीम की गैर मामूली परफॉर्मेंस देखने में आई और टीम 13 साल बाद अजलान शाह टूर्नामेंट का फाइनल खेलने में कामयाब हुई। कौमी क़यादत की अजलान शाह हॉकी कप फाइनल में शानदार कारकर्दगी पर पाकिस्तान हॉकी टीम की तारीफ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तानी हॉकी टीम का अरसे बाद बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचना खुशाइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी टूर्नामेंट में उम्दा कारकर्दगी पर कौमी हॉकी टीम को खिराज तहसीन। कहा कि हार जीत खेल का हिस्सा है। कौमी हॉकी टीम ने पूरी कौम के दिल जीत लिए। हुकूमत पंजाब का कौमी हॉकी टीम के लिए 20 लाख रुपए इनाम का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा है कि हॉकी टीम पाकिस्तान ने कौम के दिल जीत लिए हैं। नेर कराची का हॉकी टीम के तमाम खिलाड़ियों के लिए 1-1 लाख रुपए इनाम का ऐलान। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन का PTI को सियासी स्पेस न मिलने का शिकवा। कहा 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद को फेयर ट्रायल करके सजा दें। शेर अफजल मरवत को शोकॉज दिया गया है। जवाब न आने पर मामला सियासी कमेटी में जाएगा। शेर अफजल मरवत के साथ मामला सिर्फ पार्टी डिसिप्लिन का है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। डेरा इस्माइल खान के 2 रिवायती हरीफ गवर्नर और वजीर आला बनने के बाद भी एक दूसरे के खिलाफ सफारा, एक दूसरे को धमकियां। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी को औकात में रहने का मशवरा दे दिया। गवर्नर हाउस छीन कर 2 कमरों के मकान में भेजने और गाड़ी का तेल पानी बंद करने की धमकी दे डाली। जवाब में गवर्नर फैसल करीम कुंडी का तुर्की ब तुर्की जवाब। अली अमीन गंडापुर को नाचने वाला घोड़ा करार दे दिया। कहा कि नाचने वाले घोड़े रेस नहीं जीता करते। अली अमीन उन्हें गवर्नर ही रहने दें, वरना वो अली अमीन गंडापुर से बड़े बदमाश बन सकते हैं। जो गवर्नर हाउस पर कब्जे की बात करेगा उसको उसी जबान में जवाब दिया जाएगा। अली अमीन गंडापुर ने बहुत बदमाशी कर ली, अब मजीद नहीं करने देंगे। पता है गंडापुर जैसे लोगों से कैसे निपटा जाता है। सिंध हुकूमत जाग गई। रोटी और नान सस्ते ना करने पर कराची में 3 तनूर सील कर दिए। 2 तनूर खड्डा मार्केट और एक चांद बीबी रोड पर सील किया गया। कमिश्नर कराची ने डिप्टी कमिश्नर्स को रोटी के सरकारी निर्ख सख्ती से नाफिज करने की हिदायत कर दी। नान भाइयों से कहा सरकारी निर्ख की खिलाफ वर्जी से गुरेज करे वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लाहौर में रोटी मजीद 1 रुपए की कमी के बाद 15 रुपए की हो गई। तंदूर मालिकान ने नान की कीमत 5 रुपए बढ़ाकर 20 से 25 रुपए कर दी। डबल रोटी, बिस्किट समेत किसी भी बेकरी आइटम की कीमत कम ना हो सकी। मार्केट ज़राए का कहना है कि गंदम और आटे की कीमत 30% तक कम होने के बावजूद नान की कीमत बढ़ाई गई। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा है कि नान की कीमत में इजाफा नहीं किया गया। सूबे भर में नान 20 रुपए में फरोख्त हो रहा है। रोटी की नई कीमत 15 रुपए पर भी अमल दरामद हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ऑटिज्म से मुतासिरा बच्चों के लिए सूबे का पहला सरकारी स्कूल बनाने का ऐलान कर दिया। कहा वो रिवायती तरीके से हटकर अवाम की खिदमत करना चाहती हैं। मरियम नवाज ने 7 लाख तलबा को चश्मा और आला समात फराहम करने की मंजूरी भी दे दी। हुकूमत बलोचिस्तान ने गवादर में बाड़ लगाकर शहरी इलाके को बंद करने के तासुर को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान ने कहा है कि गवादर में बाड़ लगाने का ऐसा कोई मंसूबा ज़ेर गौर नहीं है। गवादर शहर के गिर्द बाड़ लगाने की अफवाहों में सदाकत नहीं। साबिक रुकने सूबाई असम्बली और एक तंजीम की जानिब से किया गया दावा बेबुनियाद है। रफा से जबरी इनखला, उधर शिमाली और वस्ती गजा पर शदीद बमबारी। फ़लस्तीनी जाएं तो कहाँ जाएं? जबालिया कैंप पर ताज़ा इसराइली बमबारी से जानी नुकसान के खदशात। इसराइली फ़ौज ने रफा के मशरकी और वस्ती इलाकों से फ़लस्तीनियों को निकलने का हुक्म दे दिया। दावा किया कि 3 लाख फ़लस्तीनियों का इनखला करा दिया। रफा में बड़ा ऑपरेशन रोकने के लिए अमरीका ने इसराइल को हमास रहनुमाओं से मुतालिक खुफिया मालूमात फराहम करने की पेशकश कर दी। यूरोपीय यूनियन ने रफा से जबरी इनखला नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। अरब ममालिक ने गजा पट्टी का इंतजाम संभालने की इसराइली तजवीज़ मुस्तरद कर दी।
अमरीकी सदर ने गजा जंगबंदी इसराइली यरगमालियों की रिहाई से मशरूत कर दी। कहा कि हमास यरगमालियों को रिहा करता है तो कल ही जंगबंदी हो जाएगी। इसराइल ने रफा पर चढ़ाई की तो उसे हथियार फराहम नहीं करेंगे। मासूम शहरों के कत्लेआम के लिए तोप खाने और गोला बारूद इसराइल को नहीं देंगे। दुबई एयरपोर्ट पर पीआईए के तैयारे में धुएं की इतला पर इमरजेंसी नाफिज, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड तलब। पीआईए हुकाम के मुताबिक तैयारे को जांच पड़ताल के बाद क्लियर कर दिया गया। परवाज दुबई से इस्लामाबाद रवाना हो गई। कंदकोट के गांव मुजाहिद अब्दुल गफूर में डाकुओं की फायरिंग से 2 अफराद जान बहक। सखर पुलिस का कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। 1 हफ्ते कबल अगवा किए गए बाप बेटे को बाजियाब करवा लिया गया। पुलिस का दावा है कि पुलिस के करीब पहुंचने पर डाकू मुगवी बाप बेटे को छोड़कर फरार हो गए। बहावलनगर की मंडी सादिकगंज में 12 साल की लड़की से मुबैना ज्यादती। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक। 2 मरकजी मुलजमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। सानिहात 12 मई 2007 को 17 साल मुकम्मल हो गए। इस दिन कराची में कत्ल किए गए 50 से ज़्यादा शहरियों के अहल खाना आज भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। मुकदमात दर्ज हुए, मुलजमान भी गिरफ्तार हुए, मगर फैसला आज तक न हो सका। फायरिंग के वाक़यात उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की कराची आमद पर किए गए थे। कराची में आला सानवी तालीमी बोर्ड का इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात का ऐलान। प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, जनरल साइंस, होम इकोनॉमिक्स के इम्तिहानात का आगाज़ 28 मई से होगा। इंटर बोर्ड के मुताबिक मॉर्निंग शिफ्ट में 9 से 12 बजे प्री मेडिकल, इंजीनियरिंग, होम इकोनॉमिक्स के पेपर होंगे। दोपहर 2 से 5 बजे जनरल साइंस के इम्तिहानात लिए जाएंगे। फैसलाबाद में मुबैना तौर पर भत्ता न देने पर मुसल्लह अफराद का पेट्रोल पंप मालिक पर तशद्दुद, वीडियो भी वायरल कर दी। पुलिस ने 4 नामजद और 5 नामालूम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। बलूचिस्तान की सियासी शख्सियात ने भी मईशत बहाली के लिए आवाज़ बुलंद कर दी। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिक अचकजई ने कहा, दरामदात पर इन्हिसार कम किया जाए तो डॉलर्स की बचत होगी। डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली गजाला गोला ने कहा कि मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए ज़राअत और लाइफ स्टॉक के शोबों को तरजीह देकर मुस्बत नताइज हासिल किए जा सकते हैं। बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगू ने कहा कि मईशत की बेहतरी की तजवीज़ पर अमल दरामद के लिए मुतफ़िका लाहे अमल तय किया जाए। रुकने बलूचिस्तान असम्बली रहमत सालेह बलोच ने कहा, सियासतदानों समेत तमाम स्टेक होल्डर्स मईशत की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करें। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ तलबा का एहतजाज जारी। लंदन की स्वेस्ट यूनिवर्सिटी में तलबा एहतजाजी कैंप का नाम आज़ाद इलाका, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कैंप का नाम रफा कैंपस रख दिया। अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की इमारत का हॉल इसराइली फ़ौज की फायरिंग से शहीद सहाफ़ी शीरीन अबू आकिला के नाम पर रख दिया गया। अमेरिका में तलबा मुजाहरों में असातिज़ा भी शरीक। पुलिस का क्रैकडाउन। 18 अप्रैल से अब तक 2500 तलबा के साथ 50 प्रोफेसर्स भी गिरफ्तार। स्पेन में हज़ारों अफराद का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती, सिहूनियों फ़लस्तीनी सरजमीन छोड़ दो के नारे। जापान में सैकड़ों अफराद का इंतफादा मार्च। टोक्यो में मुजाहिरीन के नस्लकुशी बंद करो के नारे। स्वीडन में मौसीकी के आलमी मुकाबले यूरोविजन सॉन्ग के मौके पर फ़लस्तीन हामियों का मुजाहरा, फ़लस्तीन आज़ाद करो के नारे लगाए। इंग्लैंड विमेन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान विमेन को पहले T20 में 53 रन से हरा दिया। इंग्लैंड के 163 रन के जवाब में पाकिस्तान विमेन टीम 110 रन बनाकर आउट हो गई। अजलान शाह कप में परफॉर्मेंस। कौमी क्रिकेटर्स भी हॉकी टीम के सपोर्ट में बोल पड़े। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम बाबर आजम ने कहा है कि अपनी हॉकी टीम पर बेहद फ़ख्र है। पाकिस्तान हॉकी फेम ने महदूद वसाइल में शानदार परफॉर्मेंस दी। शाहीन आफरीदी ने कहा है कि हम सबको पाकिस्तान हॉकी टीम पर फ़ख्र है। लाजवाल मोहब्बत, शफकत और सब्र की पैकर दुनिया की अजीम हस्ती माँ को खिराजे तहसीन पेश करने का दिन। माँ तुझे सलाम। माओ के आलमी दिन पर दिल का रिश्ता ऐप ने 10 से 12 मई तक सास भी एक माँ है के स्लोगन के साथ कैंपेन का आगाज़ किया है, जिसका मकसद ये बताना है कि सास भी एक माँ की तरह है और इस अहम दिन पर हमें अपनी माँ के साथ सास से भी मोहब्बत का इजहार करना चाहिए और तोहफ़े देने चाहिए।
आप इतनी सिगरेट क्यों पीते हैं? सारे कौम की नजरें आपके ऊपर है तो हमें तकलीफ होती है। अगर फैन फॉलोइंग आपकी इतनी है, लड़के परेशान हैं, आप इतना सिगरेट क्यों पीते हैं, वो भी खाली? बिलाल, मैंने पूछ लिया। मैं गलत करता हूँ। वाह। और मैं आज आपकी सवाल के जवाब में सबको बताना चाहता हूँ, मैं 15 दिन के अंदर सिगरेट छोड़ूंगा। और रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत ने सिगरेट छोड़ने का वादा कर लिया। पीटीआई रहनुमा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है में धुआंधार एंट्री। मेहमान और ताबिश हाशमी के दरमियान दिलचस्प नोक झोंक। कहकहों से सजा प्रोग्राम हंसना मना है देखिए आज रात 11 बजे।